तो बेटा लास्ट वीडियो में हम सेट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। सेट्स क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, और हम लोग एम्प्टी सेट तक पढ़ चुके थे, फाइनाइट इनफाइनाइट सेट। तो उसके लिए आप पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। तो आज जो हम आगे शुरू करेंगे एम्प्टी सेट के आगे हमारा आता है इक्वल सेट। इक्वल सेट, अब ये इक्वल सेट क्या होते हैं? ए एंड बी आर सेट टू बी equal set if each element of A contains in B as well as every element of B contains in A। सिंपल सा एग्जांपल देखेंगे, जैसे A लिखा है 1 2 3 और B लिखा है 2 3 1। तो आप क्या देख रहे हैं, A के अंदर जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3, B के अंदर भी सेम एलिमेंट है 1 2 3, ऑर्डर कैसा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो क्या होगा कि जितने भी एलिमेंट A के अंदर थे वही सारे एलिमेंट B के अंदर है। तो हम यहाँ कह सकते हैं A इज इक्वल टू B। हर एलिमेंट A का B के अंदर होना चाहिए और B का हर एलिमेंट A के अंदर होना चाहिए। तो ऐसे सेट्स को हम क्या कहते हैं? इक्वल सेट कहते हैं। एक होता है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट के अंदर क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन B। यहां पर एलिमेंट सेम नहीं होंगे। क्या होगा, जैसे A के अंदर लिखा है 1 2 3 और किसी ने B के अंदर लिखे हुए हैं ABC। तो आपसे अगर मैं पूछूं कि कार्डिनल नंबर ऑफ A क्या है, Na, तो आप कहेंगे 3 और NB कितना है 3। तो आप कह सकते हो कि ये दोनों सेट कैसे हैं? इक्विवेलेंट सेट है। तो इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में क्या डिफरेंस है कि इक्विवेलेंट सेट में एलिमेंट्स अलग अलग होंगे लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे। इक्वल सेट में एलिमेंट भी सेम होंगे और नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होंगे, यानी कि यहां पे भी Na इक्वल टू NB है। तो एवरी इक्वल सेट इज इक्विवेलेंट सेट, बट एवरी इक्विवेलेंट सेट इज नॉट इक्वल सेट, क्योंकि इक्विवेलेंट सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, जबकि इक्वल सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम है, एलिमेंट भी सेम है। तो ये हमारा इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट है। इसे आप देख सकते हैं, नोट कर लीजिएगा। फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं सबसेट के ऊपर कि सबसेट क्या होता है। तो सबसेट क्या है? A set A is said to be subset of set B if A belongs to A, also A belongs to B हो जाए। That means कि अगर कोई सेट A है 1 2 3 और कोई सेट B है 1 2 3 4 5, तो आप कह सकते हो A का हर एलिमेंट B के अंदर है। तो आप यहां पे क्या कहोगे? A इज ए सबसेट ऑफ B। तो यहां पर क्या होगा कि इसका सिंबल होगा A इज ए सबसेट ऑफ B। देखो यहां इक्वल का भी साइन है, यानी कि अगर कुछ ऐसा है कि A 1 2 3 और B इक्वल टू 1 2 3, तो इस सिचुएशन में क्या है कि A तो सबसेट तो है ही लेकिन साथ में इक्वल भी है। तो दैट इज व्हाई इट इज सिंबल ऑफ सबसेट। तो ये सबसेट में क्या हुआ कि कोई भी A सेट है, अगर उसके सारे एलिमेंट B के अंदर हैं तो आप कह सकते हो A इज ए सबसेट ऑफ B। लेकिन यहां पर एक चीज और है कि वहां पे इक्वालिटी का साइन भी हो सकता है। तो ये सबसेट का सिंबल है। सबसेट के बाद बात आती है, इसी को आप क्या बोल सकते हो कि यहां पर सुपरसेट की भी बात कर सकते हो। सुपरसेट कब होगा? जब A तो B के अंदर हो लेकिन वो इक्वल ना हो। जैसे यही वाला एग्जांपल है हमारे पास, ये वाला जो ऊपर एग्जांपल है, यहां पे क्या है, A के सारे एलिमेंट B के अंदर है लेकिन B के सारे एलिमेंट A के अंदर नहीं है। B के सारे एलिमेंट A के अंदर नहीं है, तो आप यहां कह सकते हो कि A इज ए वो B is a superset of A. B is a superset
ऑफ ए, तो ये सुपरसेट का सिंबल है। इसी को आप प्रॉपर सबसेट भी बोल सकते हैं कि ये प्रॉपर सबसेट है। देखिए प्रॉपर का मतलब क्या हो गया कि यहां पे इक्वालिटी की तो बात ही नहीं हो सकती, प्रॉपर सबसेट में इक्वालिटी की बात नहीं हो सकती। तो ये जो फर्स्ट एग्जांपल है हमारा, ये किसका है, सुपरसेट का है और प्रॉपर सबसेट का है। सुपरसेट और प्रॉपर सबसेट एक ही तरीके के मान सकते हो, दोनों सेम बात है, बस देखने का नजरिया अलग है। जब हम प्रॉपर सबसेट की बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे ए इज ए सबसेट ऑफ बी, और जब हम सुपरसेट की बात करेंगे तो बोलेंगे बी इज ए सुपरसेट ऑफ ए। जो बड़ा है सुपर, जो बड़ा है वो सुपर, ये सुपरसेट है किसका, ऑफ ए, क्योंकि सारा का सारा ए बी के अंदर है। लेकिन जैसे ही सबसेट की बात करेंगे तो कहेंगे ए सबसेट है बी का। तो प्रॉपर सबसेट और सुपरसेट में कोई अंतर नहीं है, बस देखने का नजरिया है क्या कि जब हम बी की तरफ से ए को देखते हैं तो हम कहते हैं बी इज ए सुपरसेट ऑफ ए, और जब हम ए से बी की तरफ देखते हैं तो हम कहते हैं ए इज ए सबसेट ऑफ बी या प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। यहां पर आप कहोगे ए इज ए सबसेट ऑफ बी, प्रॉपर सबसेट नहीं बोलोगे, प्रॉपर सबसेट यहां बोलोगे। क्यों, क्योंकि ए में एलिमेंट कम है और बी में एलिमेंट ज्यादा है, जबकि यहां पे ए में एलिमेंट और बी में एलिमेंट सेम है और बराबर है। तो यहां पर बात किसकी है, सबसेट की, और यहां बात किसकी है, प्रॉपर सबसेट की। और जब उल्टा देखते हैं, मतलब बी से ए की तरफ देखेंगे तो सुपरसेट। तो ये था सुपरसेट, सबसेट और प्रॉपर सबसेट। उसके बाद हम देखते हैं कि किसी सेट के सबसेट कैसे बनाए जाते हैं। जैसे ए हमारे पास एक सेट है 1 2 3, तो हमें क्या बनाने हैं, इसके सबसेट बनाने हैं। तो इसी सेट से सबसेट कैसे बनाते हैं, तो सबसेट ऑफ ए क्या क्या हो सकते हैं। तो आप 1 को ले लीजिए पहले एक, फिर 2 को ले लीजिए, फिर 3 को ले लीजिए अकेले, फिर 1 और 2, फिर 2 और 3, फिर 1 2 3, और आप एक 5 ले सकते हैं। 5 इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो आप देखिए क्या है, 1 2 और ये 3 एलिमेंट थे। अब सबसेट कितने हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। कुछ छूट गया क्या, हाँ एक छूटा है, 1 2 2 3 3 1, तो हमारे पास कितना हो गए 8। तो यहां पर आप नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एनी सेट क्या होगा, वो 2 की पावर n a, 2 की पावर n a, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। जैसे सपोज करो ए के अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट होते तो सबसेट कितने होते, तो सबसेट होते 2 की पावर n यानी कि 2 की पावर 2 यानी कि 4। बना के भी देख सकते हैं, 1 को लेंगे, 2 ले लेंगे, 1 2 एंड 5, है ना, ये 4 बन गए। अगर इसके अंदर 4 एलिमेंट होते 1 2 3 4, तो सबसेट क्या क्या होते, तो 2 की पावर 4 यानी कि 16 सबसेट्स होते इसके। तो सबसेट कैसे बनाने, पहले एक एक एलिमेंट लिया हमने, फिर 2 ले लिए, फिर 2 लिए, फिर 2 लिए जो पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बन सकते थे, फिर 1 2 3 और फिर 5। ठीक है, तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ सबसेट निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला लिख लेंगे, ये 2 की पावर n a क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। तो इस वीडियो में हमने बात करी सबसेट, प्रॉपर सबसेट, इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट। अगली वीडियो में हम बात करेंगे यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, यूनिवर्सल सेट। तो इसी तरीके से आप वीडियोस को देखते रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।